साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आज़ादी के 75 साल बाद भी हम गुलाम क्यों हैं? किसने गुलाम बनाया है? आर्या बनाम अनार्या। साथियों, इतिहास साक्षी है कि सदियों से भारत पर बाह्य लोगों का आगमन एवं आक्रमण कर गुलाम बनाकर राज चलाया है। मुग़ल शासक भारत पर कब्जा कर सदियों राज किया, मुग़लमय भारत बनाया। ठीक वैसे ही अंग्रेज़ व्यापार के रूप में भारत आए और भारत पर अपना सत्ता कायम किया और सालों साल तक राज किया, शासन किया। सबको पता है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। 1947 में अंग्रेज़ों का सत्ता भी समाप्त हुआ। इसके बाद किसका शासन सत्ता अथवा राज भारत में चल रहा है? आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हमें गुलाम बनाने वाला कौन है? प्राकृतिक संसाधनों का एकतरफा दोहन कर देश को कंगाल कौन बना रहा है? इसका जवाब सभी भारतीयों को जानने की ज़रूरत है। साथियों, मुग़ल एवं अंग्रेज़ों के अलावा आर्यों का भी भारत पर आगमन हुआ किंतु उनके जाने का कोई खबर नहीं है, क्योंकि वे भारत से गए ही नहीं, जिसका प्रमाण है आर्य एवं अनार्य के बीच की लड़ाई। यही आर्य भारत के मूल निवासियों को अनार्य, द्रविड़, राक्षस, जानवर, दानव के रूप में अलग किया। अपने आर्य समाज की सुरक्षा के लिए आरएसएस का गठन किया, जिसका 2025 में शताब्दी वर्ष मनाने वाले हैं। यही आर्यों ने सरकारी समस्त तंत्रों पर कब्जा कर शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था को अपने पक्ष में कर लिया और भारत के मूल नागरिकों के साथ गुलामी से बदतर सलूक किया। यह वही आर्य है जिन्होंने प्रकृति समस्त संसाधनों पर एकाधिकार कर धुआंधार शोषण किया। यह वही आर्य है जिन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति को तहस नहस किया। यह वही आर्य है जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक रूप से हमें गुलाम बनाया। यह वही आर्य है जिन्होंने वर्ण भेद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, छूत अछूत, अस्पृश्यता, छोटे बड़े के बीच भारतीय समाज को 6743 जातियों में बांटा। आपस में फूट, लूट, घृणा, द्वेष, ऊंच नीच, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार किया। यह वही आर्य है जो कि भारत को हिंदुस्तान यानी हिंदू राष्ट्र बनाकर यहाँ के मूल निवासियों को गैरवासी घोषित करने के लिए एनआरसी, एनपीआर, सीएए को माध्यम बना रहा है। यह वही आर्य है जिन्होंने भारत को आतंकमय बनाना, मूल निवासियों को डराना धमकाना, मारपीट करना एवं अंत में डिटेंशन कैंप में रखने की तैयारी कर रहा है। असम इसका ज्वलंत उदाहरण है। यह वही आर्य है जिन्होंने भारत की सामाजिक एकता, अखंडता, भाईचारा, अपनापन एवं शारीरिक एवं मानसिक गुलाम बनाकर ख़त्म कर रहा है। यह वही आर्य है जिन्होंने मूल निवासियों को सारे हक अधिकारों से वंचित रखने, संविधान जलाने, संविधान बदलने एवं सभी नियम कायदे अपने पक्ष में बना रहे हैं। यह वही आर्य है जिन्होंने भारत को सदियों पीछे ढकेल दिया है। विज्ञान की कसौटी, स्कूल, कॉलेज, नैतिकता, सभ्यता को नकार कर काल्पनिक पूजा पाठ, मंदिर, पुजारी, ग्रह नक्षत्र, राशि, भाग्य, पाप पुण्य, नरक बैकुंठ, झूठ फरेब, धोखा, षड्यंत्र, साजिश का शिकार बना रहे हैं। आज भारत जो हालत में है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज है। अब व्यवस्था ही इस तरह बना दी गई है कि दूर दूर तक हमारी आज़ादी दिखाई नहीं देती है। इससे साफ जाहिर है कि भारत में 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। एक विदेशी अंग्रेज चले गए तो दूसरा विदेशी आर्य सत्ता हस्तांतरण कर यहाँ के हुक्मरान बन गए। भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने में सफलता एवं अपना एकतरफा राज सत्ता स्थापित करने में आर्य समाज दिन रात एक कर दिए हैं। कितने कुर्बानियाँ चढ़ चुकी हैं, किंतु हम आज गुलामी का एहसास तक नहीं है।
गुलामी, नादानी एवं बेशर्मी की भी हद होती है। इसलिए सभी मूल निवासी गुलामों को अपनी आज़ादी के लिए जन संघर्ष, जन संगठन, जन आंदोलन, जनशक्ति का निर्माण करना ही होगा। भारत के संपूर्ण आज़ादी के लिए जन समर्थन एकत्र करना ही होगा। हमारे मूल निवासी महापुरुषों, महानायकों की विचारधारा को जल्द से जल्द फैलाना होगा। इसी में हमारा बचाव है। यदि ऐसा करना है तो इस वीडियो को सभी गुलामों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी इसका प्रचारक बनिए। धन्यवाद।